नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश भर में मनाई गई ईद, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया। लौनी बॉर्डर क्षेत्र में हुई लड़की की हत्या का खुलासा, कथित प्रेमी गिरफ्तार। और 26 जून को गाजियाबाद में होगी राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस। देश भर में आज ईद का त्यौहार मनाया गया। मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज की गई, लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। गाजियाबाद में भी ईद की धूम रही। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे, पुलिस ने ड्रोन की मदद भी ली। जो हम इसका अदा करना चाहिए था, हम नहीं कर सके। कोरोना संक्रमण काल से उभरने के बाद इस बार देश में ईद का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने सुबह नमाज की और उसके बाद अमन चैन की दुआ की। प्रदेश की सभी प्रमुख मस्जिदों में 2 वर्ष बाद एक साथ बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज की। उत्तर प्रदेश में आगरा, मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर के साथ साथ सभी शहरों में लोग उमड़े और नमाज की। मुरादनगर में ईदगाह सहित शहर की सभी मस्जिदों में सरकारी गाइडलाइन के अनुसार ईदगाह और मस्जिदों के परिसर के अंदर ही नमाज की गई। इस मौके पर सीओ सदर मुरादनगर थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ तैनात रहे। मोदीनगर के तहसीलदार भी मौजूद रहे। ईदगाह में नमाजियों की बढ़ती हुई भारी भीड़ को देखते हुए ईदगाह के जिम्मेदारों ने तय टाइम से 15 मिनट पहले ही नमाज करा दी थी। गाजियाबाद में भी सौहार्दपूर्ण माहौल में ईद का पर्व मनाया गया। सुबह सवेरे मस्जिदों में नमाज अता कर रोजेदारों ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इसके उपरांत सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस बार शासनादेश के चलते सड़कों पर नमाज अदा करने की परमिशन नहीं थी। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी लगातार मुस्लिम समुदाय के संपर्क में थे। शासन के निर्देशों का खुद समाज के लोगों ने भी स्वागत किया। मस्जिदों से भी इस बात का ऐलान किया गया कि कोई भी सड़क पर नमाज नहीं करेगा। इसीलिए मस्जिदों के अंदर ही नमाज कराई गई। भीड़ होने पर 2 बार नमाज कराई गई। जो साथी नमाज से रह जाएंगे वो बाद में अदा कर लेंगे। बात क्या चल रही थी हमारी? शहर के कैला भट्टा, शहीद नगर, पसौंडा, खोड़ा, लोनी, डासना, मसूरी आदि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सुबह से खासी चहल पहल देखने को मिली थी। निर्धारित समय पर रोजेदार नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में उमड़ पड़े थे। ईद को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मोर्चा संभाल रखा था। शासन के निर्देश के तहत सुबह से ही मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। पुलिस ने ड्रोन की भी मदद ली। ड्रोन से मकानों और बाजारों के ऊपर भी नजर रखी गई। ऊपर की छत तो कैमरे की ऊपर साइड कैमरे की ऊपर की छत तो कैमरे की ऊपर साइड कैमरे की ऊपर की छत तो कैमरे की ऊपर साइड कैमरे की ऊपर की छत तो कैमरे की ऊपर साइड कैमरे की। देश में परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का त्यौहार भी परंपरा के अनुसार मनाया गया। अक्षय तृतीया को लेकर लोगों ने खरीदारी की। परशुराम जयंती पर छबीलें लगाई गई। दुर्देश्वरनाथ मंदिर में विशेष पूजा की गई। आज भारत जो है वो अक्षय तृतीया परशुराम जयंती मना रहे हैं। परशुराम जी ने जो है इस भारत में वैदिक परंपरा, सन्यासियों की परंपरा, सूरवीरों की परंपरा को प्रदान करने वाले राष्ट्रीय जो है ऋषि और महर्षि मुनि। आज भी परशुराम जी के भारतवर्ष में दर्शन होते रहते हैं, क्योंकि जो भारत में 7 संजीवी है उनकी परंपराओं में भगवान परशुराम जी थे। विष्णु भगवान के 6ठे अवतार के रूप में भी अवतारी पुरुष भी बोले जाते हैं, भगवान के रूप भी है। और सन्यासी को परंपरा चलाने वाले, वैदिक की परंपरा चलाने वाले वो आदि पुरुष परशुराम भगवान है। तो आज
परशुराम जयंती के अवसर पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान परशुराम जी ने अताताइयों को, जो दुष्ट है, उनको विनाश के लिए फरसा उठाया। वो एक तरफ से जो है ब्रह्म शक्ति, क्षत्रिय शक्ति, दोनों ही शक्ति उनमें समाहित थी और उन्होंने दुष्टों को विनाश करने के लिए इसमें अवतारी पुरुष के रूप में, और आज भी वो चिरंजीवी के रूप में जो भी उनका उपासना करता है तो उनको दर्शन देते हैं। आज परशुराम जयंती के अवसर पर समस्त देशवासियों को कोटि सा नमन और सबको बहुत बहुत शुभकामना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 30 अप्रैल को लोनी बॉर्डर क्षेत्र में एक लड़की का शव मिला था। पुलिस ने हत्या का मामला मानते हुए जांच शुरू की थी। पुलिस ने वैज्ञानिक पद्धति के सहारे केस खोलने का दावा किया है। लड़की के कथित प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी एसपी देहात डॉक्टर इरज राजा ने दी। लोनी बॉर्डर थाने के एसएचओ सचिन कुमार की टीम ने वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेकर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। पुलिस की प्रशंसा इसलिए भी हो रही है कि इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा मात्र 3 दिन के अंदर ही कर दिया गया। पुलिस ने युवती की हत्या करने वाले उसी के प्रेमी रजनीश को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने मृतका संगीता के गहने और मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। एसपी देहात डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि 30 अप्रैल को लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के जंगल में बह रहे नाले में एक 35 वर्षीय लड़की का शव मिला था। युवती का शव मिलने के बाद लोनी बॉर्डर के प्रभारी सचिन कुमार ने अपनी टीम के साथ लड़की की शिनाख्त और घटना की जांच के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। जांच में पता चला कि लड़की फरीदाबाद के अमित कुमार की बहन थी और अपने पति से अलग होकर प्रेमी रजनीश के साथ लोनी में रह रही थी। 30 अप्रैल की सुबह एक अज्ञात शव महिला का मिला था एक बोरे के अंदर, जिसमें एक महिला लगभग उसकी उम्र 35 वर्ष के आसपास रही होगी। तो तत्काल उस घटना को बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए सीओ लोनी श्री रजनीश उपाध्याय की अध्यक्षता में पूरे नेतृत्व में टीमें हमारी लग गई थी। इसमें एसओजी देहात और थाने की टीमों ने बहुत अच्छा काम किया और 48 घंटे के अंदर ही ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाया। और इसमें जो पूरा प्रकरण निकल के आया ये था कि महिला तलाकशुदा थी और यहाँ पर अपना एक उसका मित्र था, पुरुष मित्र, उसके साथ यहाँ पर रहती थी। उस पुरुष मित्र को संदेह हुआ कि इसके संबंध किसी और से हो गए हैं, तो उस कारण से उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को छुपाने के उद्देश्य से यहाँ पर उसको बोरी में बंद करके उसको यहाँ पर फेंक दिया था। तो इसने बहुत अच्छा काम किया सीओ लोनी की पूरी टीम ने और एसओजी देहात की टीम ने, और बहुत ही अल्प समय में जो हत्यारा था उसको पकड़ा। पुलिस ने इस मामले में लड़की के प्रेमी के बारे में जानकारी जुटाई। जांच के दौरान पता चला कि रजनीश फरार है। इसके बाद सचिन कुमार की टीम रजनीश को गिरफ्तार करने में लग गई। आज उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ हो रही है। पूछताछ में उसने बताया है कि संगीता 1 साल से उसके साथ लिव इन में रह रही थी। उसे शक था कि संगीता का किसी और से भी जुड़ाव है, इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सोसाइटी ऑफ वास्तु साइंस आगामी 26 जून को एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रहा है। ये एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा। इस बारे में सोसाइटी के चेयरमैन कर्नल टीपीएस त्यागी ने जानकारी दी। कॉन्फ्रेंस का आयोजन आईटीएस मोहन नगर में किया जाएगा। सोसाइटी ऑफ वास्तु साइंस द्वारा 26 जून को एक राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में सोसाइटी के चेयरमैन कर्नल टीपी त्यागी ने कहा कि आईटीएस मोहन नगर में ज्योतिष और वास्तु साइंस पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। 26 जून 2022 को इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी आईटीएस मोहन नगर में एक राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। उस कॉन्फ्रेंस के बारे में ज़्यादा बात बताने के लिए तो मैं इन लोगों से कहूँगा, लेकिन एक बात बता देता हूँ कि कॉन्फ्रेंस में दकियानूती और कॉमर्शियल चीज़ें नहीं चलेंगी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी बात की जाएगी वो या तो विज्ञान के ऊपर आधारित होगी या लॉजिक के ऊपर आधारित होगी, या जो पुराने हमारे टेक्स्ट हैं जैसे सम्रांगन सूत्रधार, मायामतम, स्थापत्य वेद, मंसारा, उनके ऊपर आधारित होगी। लेकिन ऐसे ही नहीं होगा कि यहाँ पे ये मंत्र जप लो और यहाँ ये मूर्ति लगा दो और सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं, लॉजिकली होगी। महासचिव विनोद शर्मा और कोषाध्यक्ष हिमांशु गर्ग ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में विख्यात ज्योतिषी डॉक्टर अजय भामी, आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा और ज्योतिष आचार्य पूर्णिमा कातियान सम्मिलित होंगे।
सोसाइटी के प्रशासनिक ज्योतिष आचार्य शिव कुमार शर्मा ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में कलकत्ता से डॉक्टर हरिशंकर शर्मा, वाराणसी से कुंवर साहनी, सूरत से राकेश द्विवेदी को भी आमंत्रित किया गया है। कॉन्फ्रेंस में प्रवेश निःशुल्क होगा। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट। कोविड के कारण लोग 2 साल बाद खुलकर ईद मना पाए हैं। अपने रिश्तेदारों और परिचितों के साथ ईद मनाकर लोग खुश भी हैं। कई लोगों ने युग करवट के साथ अपनी भावनाएं जाहिर की। उन्होंने अमन चैन के लिए दुआ भी की। नमाज जो है वो अब रोडों पर नहीं होने की और अपनी मस्जिदों में कराएंगे, जिसका उन लोगों ने हमें भी इस वचन दिया कि हम आपके साथ हैं। हमने भी कहा हम आपके साथ हैं और हम तो इस पर्व को अपनी ईद उल फितर की दुआ में ये रखेंगे कि अल्लाह ताला हमारे शहर में चैन अमन रखे और हमारे जैसे गाज़ियाबाद में हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमारा बना हुआ है वो हमेशा बना रहे। और इसी के साथ देखते हुए जैसे अक्षय तृतीया का भी त्यौहार है तो उसको भी देख के हमने अपने लोगों से कहा कि किसी की भावना को ठेस न पहुँचे, अपने एक रास्ते से जाओ दूसरे रास्ते से निकलो, तो अपने त्यौहार को खुशी के साथ मनाओ और हर त्यौहार को अपनी खुशी के साथ मनाते हुए दूसरों को भी मनवाओ और मनाते रहो। यही हमारे इसमें गाज़ियाबाद में है कि जो हमारा गंगा जमुना तहजीबी भाईचारा बना हुआ हमेशा बना रहे। और इसी के साथ हम अपनी भावनाओं को दूसरे की भावना से जोड़ करके किसी के भी त्यौहार को किसी तरह से भी हमसे नुकसान ना हो और उनकी वजह से हमें नुकसान ना हो और हमारी वजह से उन्हें नुकसान ना हो या कोई हमारी ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। त्यौहार है, उसको अच्छे से मनाएंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। आज ईद उल फितर का त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें पूरा गाज़ियाबाद पुलिस प्रशासन, नगर निगम, जीडीए और अपना सिविल डिफेंस के लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। और पूरी नमाजी ईदगाह के अंदर जो पहले रोडों पे नमाज़ पढ़ते थे, गंदी जगहों पे नमाज़ पढ़ते थे, आज पूरे नमाजियों ने ईदगाह के अंदर ईद उल फितर की नमाज़ अदा की। सभी लोग बहुत हर्षोल्लास से इस भाईचारे के त्यौहार को मना रहे हैं और पूरे हम शासन प्रशासन का बहुत ही धन्यवाद हृदय से देते हैं कि बहुत भाईचारे के साथ ये त्यौहार मनाया गया। प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए, पालन करते हुए और गंगा जमुना तहजीब का ये देश रहा है। शहर की गाज़ियाबाद शहर की एक मिसाल रही है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब मिलकर इसको मनाएंगे ईद का त्यौहार। और ईद उल फितर के मौके पर सभी साथी जो है एक दूसरे को बधाई देंगे। सनातन धर्म के लोग हों, चाहे इस्लाम धर्म के लोग हों, चाहे ईसाई समुदाय के लोग हों, चाहे अन्य कोई भी धर्म हो, सब ये आपस में मिलजुल के ईद मनाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं और मीठी मीठी सभी खा के मीठा मीठा स्वाद रहता है और एक गंगा जमुना तहजीब का परिचय देंगे। शासन द्वारा जो गाइडलाइन मिली हुई है, यानी कि कोई भी मस्जिद से बाहर या ईदगाह से बाहर सड़क पर नमाज ना पढ़े, चाहे हमें 2 बार नमाज अदा करनी पड़े, लेकिन हमें शासन प्रशासन का पूरी तरीके से गाइडलाइन का पालन करना होगा। और हमें अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने जिले के लिए खास तौर से अमन और भाईचारे की दुआ करनी है और इसके लिए हमारा हमेशा भाईचारा बना रहे। हमें सबको मिलकर जैसे पहले हम त्यौहार मनाते थे ऐसे ही हमें ईद का भी त्यौहार मनाना है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरा ईद हो, कोई भी त्यौहार हो हमारा, जैसा हम सब मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलाते हैं मनाते हैं, ऐसे ही हमें ईद का त्यौहार भी सबको मिलकर मनाना है। गाजियाबाद में कोविड की रफ्तार अभी भी थमी नहीं है। यहाँ रोज कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में गाजियाबाद में 74 नए मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ अभी भी 348 एक्टिव केस हैं। अच्छी बात यह है कि रिकवरी भी हो रही है। कोरोना संक्रमण के गाजियाबाद में 24 घंटे में 74 नए मरीज मिले हैं। जिले में संक्रमण की रफ्तार बनी हुई है। हर दिन औसतन 30 से 40 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। शासन से जारी रिपोर्ट में नए मामलों में 0 से 12 वर्ष तक के 4 मरीज, 13 से 20 वर्ष तक के 5 मरीज, 21 से 40 वर्ष तक के 29 मरीज, 41 से 60 वर्ष तक के 28 मरीज और 60 वर्ष तक के 8 मरीज चिन्हित हुए हैं। हालांकि इस दौरान 60 मरीजों ने संक्रमण को मात भी दी है। मई माह में अब तक 110 मरीज संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं वर्तमान में 348 एक्टिव मरीज भी हैं। इसके अलावा 77 स्कूलों में 123 छात्र भी कोरोना संक्रमित हैं और 26 शिक्षक भी इसकी चपेट में आ चुके हैं।
विशेषज्ञों ने जून में संक्रमण की चौथी लहर का पीक आने का ऐलान किया है। इसकी शुरुआत अप्रैल माह से ही शुरू हो चुकी थी। हर दिन संक्रमण के मामलों में इजाफा होने के साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि अभी तक मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। छोटे बच्चे बड़ी संख्या में संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट। 6 मई को केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके लिए शासन ने तैयारी पूरी कर ली है। आज यमुनोत्री गंगोत्री के द्वार खोल दिए गए हैं। इसी के साथ 4 धाम की यात्रा भी शुरू हो गई है। बाबा केदारनाथ की पालकी शुरू हो चुकी है। 2 दिन बाद दिव्य धाम पहुंच जाएगी। जब तक मेरे तन में प्राण मेरे बाबा डिप्टी लेबर कमिश्नर का वीडियो चर्चा में है तो उन पर कार्रवाई की तलवार भी लटक गई है। रचना केसरवानी नाम की अधिकारी लखनऊ से गोंडा जाते समय नशे में मिली थी। इन्होंने महिला पुलिसकर्मी से दुर्व्यवहार भी किया था। अब नशे में किए गए इनके आचरण की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। आप कमिश्नर के पास जाओगे कि ये ऐसी थी वैसे थी, से मुझे ऐसा रोकना पड़ा। आप बात मानो, गाड़ी नहीं, अरे गिर जाओगे आप, गाड़ी में तो बैठो, इधर गिर जाएंगी, गिर जाओगे आप। मैं नहीं गिरूंगी, मैं नहीं गिरूंगी। नहीं जबरदस्ती नहीं कोई कर, आप बैठ जाइए, गाड़ी में बैठ जाइए तो आप गाड़ी में बैठ जाइए। मैं नहीं गिरूंगी। अरे मैं साइड में सीधे से बैठूंगी। कौन सी साइड में? उस साइड में, ड्राइवर की साइड में। शट अप। चलो ना, अंदर करो। बंद करो। शट अप। बगल में बैठ सकती हूँ, मैं उसके बगल में बैठ सकती हूँ। दबाओ, बैठो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे क्यों? बगल में यहाँ पर 26 थी। 1 मिनट। अरे बैठिए तो आप, बैठ नहीं रही हैं। हो गई मैडम। हाथ नहीं लगाया, कोई वीडियो बना रहे, कोई वीडियो नहीं बना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।